उम्र के और तारीख मिस मैच हो 1 तारीख का था 15 तारीख का सुबह गए कुर्सी लाओ बेटा Sajid bhai, last cutting it in 2 minutes. Sajid bhai, ask Alpesh on the status of the coffee. Ask him to get multiple marks. के लिए बुमराह की पहचान बन जाएगी। बहुत सारी सुविधाएं इस हॉस्पिटल में लाई है, अच्छे डॉक्टर्स की टीम यहाँ इस हॉस्पिटल में है। मरीज को हर तरीके का इलाज यहाँ पे मिलेगा और मुझे लगता है कि मुमरा की जो जरूरत है वो फरीद नूरी और उनकी टीम ने पूरी की। बहुत अच्छे डॉक्टर्स जो अपने अपने पेशे में कामयाब है, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट है, यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है। तो मुझे लगता है ऐसे हॉस्पिटल की जरूरत थी मुमरा को, वो आज से शुरू है। देखिए, एक अच्छी शुरुआत इन्होंने चेन सिस्टम शुरू किया है फरीद नूरी साहब ने, जो एक रशीद कंपाउंड के अंदर मैकफोर्ड उन्होंने चालू किया था। उसके बाद वहाँ पे काफी बड़ा उन्होंने काम कर दिया और वहाँ काफी अच्छे तरीके से इलाज हो रहा है लोगों का। उसकी एक ब्रांच जो है राजेश सर के इस हॉस्पिटल में गौतमी जिसका नाम था, अभी मैकफोर्ड हो गया। तो दूसरी चेन उन्होंने मुमरा के लिए स्टार्ट किया। मुमरा में भी एक हॉस्पिटल की जरूरत थी, बुरा नहीं था एक, उसके बाद कोई हॉस्पिटल नहीं था, पर मतलब हॉस्पिटल बोल के नहीं था। तो अब इसको इन्होंने मैकफोर्ड ने लिया, तो मैकफोर्ड के पास अच्छी स्कीमें भी हैं सबके इलाज के लिए, गरीब के भी इलाज के लिए, अमीर के भी इलाज के लिए। तो मैं फरीद भाई और उनकी पूरी इंटायर टीम और उनके साहबजादे को और उनके पूरे खानदान को और राजेश सर को और यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स हैं और सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा काम यहाँ पे हुआ। और फरीद भाई बड़ी मेहनत से काम करते हैं, तो इसको अल्लाह ताला तरक्की अता करे और मुमरा के हक में एक बेहतर काम हुआ है। हजरत मोइनिया जो है वो तारीख में मिस मैच हो गया, आज की तारीख का था, तो आज की तारीख में वो सुबह चले गए उम्रा करने के लिए, तो वो उम्रा करने हुए गए हैं। तो उनकी जगह पे हजरत हुसैन मियाँ जो है, हजरत मोइन मियाँ के छोटे भाई हैं, उन्होंने इसकी इफ्तिताह किया। पहले ये अस्पताल 2002 में गौतमी नर्सिंग होम के नाम से मैंने शुरू किया था। जैसे जैसे वक्त गुजरते जाता है वैसे वैसे नई चीज़ें फील्ड में आती हैं, उसको मद्देनजर रखते मैंने मेडफोर्ड हॉस्पिटल जो अभी कौसा में है, मिराज और डॉक्टर अजहर, उनको मैंने साथ लेने का सोचा और फिर ये गौतमी मेडफोर्ड एनेक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का संगम हो गया बोल सकते हैं आप। आज की तारीख 15 जून 2025 है और हम आज से शुरू कर रहे हैं। इस अस्पताल में हम काफ़ी सारी सुविधाएं लेकर आए हैं, जैसे कि मल्टी स्पेशलिटी बोले तो हमारे पास प्लास्टिक सर्जन मेरी बेटी डॉक्टर वेदांती हैं, फिर चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर अजहर है, फिर मैं खुद फिजिशियन हूँ, कार्डियो मेटाबॉलिक फिजिशियन हूँ, फिर हमारे पास नेफ्रोलॉजिस्ट है, यूरोलॉजिस्ट है, दूसरी भी प्लास्टिक सर्जन है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट है। तो काफ़ी सारी ब्रांचेस हमारे के स्पेशलिस्ट इस अस्पताल में आएंगे। हमने बेहतरीन से बेहतरीन सेवाएं देने, फैसिलिटीज़ रखने की कोशिश की है। जैसे जैसे वक्त गुजरते जाएगा हम और अच्छी सर्विसेज और अच्छी फैसिलिटीज़ इस अस्पताल में लाने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आज बहुत खुशी की बात यह है कि ठीक है, हम नहीं मानते लेकिन है आज फादर्स डे, जो मेरे लिए राजेश पाटिल जी के लिए अपने बच्चों को कामयाब देख के इससे अच्छा हैप्पी फादर्स डे क्या होगा। इनकी बेटी एक कामयाब सर्जन है, प्लास्टिक सर्जन है। मेरे बेटे ने शिकागो से हॉस्पिटल मैनेजमेंट में MBA किया और आज से 4 साल 5 साल 4 साल के लिए वो वापस आए।
जब वापस आया तो वो कंस्ट्रक्शन में आने से ज़्यादा उन्होंने मेडिकल यहाँ की जो कंडीशंस देखी, उन्होंने कहा कि डेली छोटे छोटे अच्छे हॉस्पिटल बनाए जाए जहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी बहुत ही रिजनेबल दामों में हम देने का काम करेंगे। तो ये मेरे बेटे का जो काम है वो अपना काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मुझे बहुत उन पर फख्र और बहुत खुशी है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मुमरा की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा करके कभी इंश्योरेंस लेते नहीं है, तो उनको अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए बड़े बड़े अस्पताल जाना पड़ता है जो उनके पॉकेट के लिए फ्रेंडली नहीं रहती है। अगर आप जुपिटर अस्पताल या ऐसे कोई भी, जैसे वोकार्ड हॉस्पिटल है, फोर्टिस हॉस्पिटल है, ये ऐसे अस्पताल में जाओगे और आपके पास इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो आप वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते क्योंकि अफोर्ड नहीं हो सकता है। मगर हम लोग यहाँ पे पेशेंट को अच्छी तरह से कम रेट में ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे। देखिए मुनासिब कीमत में होगा, लेकिन होता यह है कि मैं जो डॉक्टर साहब की बात थी उसको भी कंप्लीट करूंगा, जिसमें आपका भी जवाब आएगा कि आप कवर्ड नहीं हैं इंश्योरेंस से और आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, आप अपना पेशेंट एडमिट करते हैं, आप उनको पैसा पे करते हैं, लेकिन चूंकि आप डॉक्टर नहीं है इसलिए आप ये नहीं समझ पाते कि आपके पेशेंट का ट्रीटमेंट का लाइनअप जो था, जिस लाइन से उन्होंने ट्रीटमेंट किया वो सही है या नहीं है। लेकिन आप जब इंश्योरेंस में कवर्ड होते हैं तो खुद जिस कंपनी का आप इंश्योरेंस लेते हैं उनका एक पैनल 7 डॉक्टरों का आपके पेशेंट को आपके बिहाफ में चेक करता है कि वो सही ट्रीटमेंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दूसरी बात यह कि हम बहुत अच्छे डॉक्टरों से अच्छी एक एटमॉस्फेयर में अच्छा ट्रीटमेंट बिल्कुल मुनासिब दाम में देने का इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ हमारी संस्था बल्कि कई संस्थाओं के सोशल वर्कर मौजूद हैं मुमरा में और सारे हॉस्पिटल में होते हैं, जिनका काम होता है कि जिनके पास पैसे नहीं लेकिन उसका क्राइटेरिया होता है। आप ज़कात लेने के क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको वो ज़कात देने वाले फंड से पैसा दिया जाता है। आपका कौन सा क्राइटेरिया है, आप वाकई में यहाँ क्या होता है कि भेड़ बकरी भेड़िया सब एक साथ में जहाँ चलने की कोशिश करते हैं, वहाँ भेड़ियों को देख के सारे लोग रुक जाते हैं, जिसमें भेड़ और बकरियाँ भी उनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो इसलिए आपका क्राइटेरिया जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। जैसे गवर्नमेंट फैसिलिटी के लिए आपका जो है ऑरेंज राशन कार्ड होना चाहिए, बिलो पॉवर्टी का आपका जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो पहले 6 महीना हमको चलाना पड़ता है, उसके बाद में ये सारी जो एजेंसीज होती हैं बीमा कंपनियां, इसका हमारा टाइप होता है। फिर एक 6 महीने के बाद में सारी गवर्नमेंट की जितनी भी फैसिलिटी होती है उनके पास हमारी रिपोर्ट जाती है, फिर वो गवर्नमेंट फैसिलिटी हमारे यहाँ मुहैया होती है। हमने हॉस्पिटल ये नहीं बड़ा हॉस्पिटल भी खोल दिया, लेकिन डे 1 से कहीं कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। उसके सारे प्रोसेस होते हैं, वो लगभग 1 साल के प्रोसेस होते हैं। जब वो कंप्लीट करेंगे तो वो सारी सेवा भी शुरू हो जाएगी। हमारे उस मेडफोर्ड में वो सारी सेवा उपलब्ध है, बहुत जल्दी यहाँ भी आ जाएगी इंशाल्लाह। डॉक्टर वेदांती पाटिल। गौतम में भी मेरा ही नाम है। तो मैं प्लास्टिक सर्जरी हूँ, अभी मेरा प्लास्टिक सर्जरी डिग्री होके अभी मैं हैंड सर्जरी के लिए एक्स्ट्रा ट्रेनिंग ले रही हूँ। तो बहुत खुश हूँ। मैक कंपनी है यहाँ, अगर किसी का हादसा होता है या भारत एयर कंपनी में किसी का हादसा होता है, हमने इनके ऑपरेशन देखे हैं, आपको भी वीडियोस बताएंगे कि जिसमें आदमी का हाथ कट के बिल्कुल बदन से जुदा हो जाता है, ये वो डॉक्टर हैं जो उस हाथ को वापस से न सिर्फ ज्वाइन कर देते हैं बल्कि फिर से वर्किंग में लेकर आते हैं। देखो, प्लास्टिक सर्जरी एक्चुअली पूरा डिग्री का नाम है प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। तो कॉमनली लोगों को प्लास्टिक सर्जरी मतलब क्या लगता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी, जो नाक को सुंदर बनाए, या नॉर्मली लोगों के दिमाग में प्लास्टिक सर्जरी का मतलब यही रहता है, कॉस्मेटिक सर्जरी। लेकिन ये बहुत गलत है। कॉस्मेटिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी का एक पार्ट है। प्लास्टिक सर्जरी में ट्रॉमा रिकंस्ट्रक्शन आता है। तो जब किसी मरीज़ की हड्डी टूटती है तो उसको ऑर्थोपेडिक सर्जन हड्डी जोड़ता है, लेकिन हड्डी के आजू बाजू की जो मांसपेशी टूटती है, खून की नसें टूटती है, सेंसेशन की नसें टूटती है, तो वो जोड़ने का काम प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन करता है। तो वो होता है ट्रॉमा का भाग होता है। जो बच्चों को जन्म से कुछ अपाहिज होते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा उंगली है या उंगली नहीं है, होठ फटा हुआ, क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप जो कहते हैं, ये जो कंजेनाइटल जो डिजीजेस होती है, डिफेक्ट्स होते हैं, कंजेनाइटल डिफेक्ट्स,
उनका रिपेयर भी प्लास्टिक सर्जरी में आता है। आपने देखा होगा कि काफ़ी टाइम कभी एक्सीडेंट होता है और पेशेंट का हाथ पैरालाइज होता है, तो उसकी यहाँ की नसें खींची जाती है, टूटती है, तो जब तक आप वो जोड़ोगे नहीं तब तक वो हाथ काम नहीं करेगा। तो ये सारा जो साइंस है, ये जो सारा बॉडी का एनाटॉमी है, ये प्लास्टिक सर्जन सीखता है और वो हमारा काम होता है। तो उसी में जैसे अंकल कह रहे थे कि हाथ टूट गया, हाथ जब टूटता है तो उसमें हाथ टूटने में बहुत सारी चीज़ें टूटती है। आपकी खून की नसें टूटती है, आपकी सेंसेशन की नसें टूटती है, आपकी मसल टूटते हैं, आपकी हड्डी टूटती है। तो ये सब एक एक जोड़ के वो हाथ को जोड़ना, ये लेयर वाइज हमारा काम होता है। और सिर्फ जोड़ने के बाद वो हाथ जितना मैक्सिमम पेशेंट को हम काम का हो सके, वो पेशेंट उससे कुछ काम कर सके, फंक्शनैलिटी हम इसे कहते हैं, ये एक प्लास्टिक सर्जरी का पार्ट है। एंड ऑब्वियसली जो लोग जानते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी की, जो खूबसूरत बनाने वाली जो सर्जरीज होती है, मोटापे के लिए जो लाइपोसक्शन होते हैं, या फिर नोज जॉब, जो बाहर के कंट्री में कहते हैं नोज जॉब, एक्चुअली उसका नाम है राइनोप्लास्टी, ये सारी सर्जरीज कॉस्मेटिक सर्जरी में आती है, जो भी प्लास्टिक सर्जरी का ही पार्ट है। तो कहने के लिए प्लास्टिक सर्जरी बहुत बड़ा सब्जेक्ट, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। तो ऑन्को, यस, कैंसर के जो मरीज होते हैं, आपने देखा होगा जब वो मूवी थिएटर में जो पहले जो दिखाते हैं ना, वो मुकेश, हाँ, मुकेश का जो सीन दिखाते हैं कि तंबाकू खाता था, ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो वो जो मुकेश का जो जबड़ा कट किया वो कैंसर सर्जन ने किया, लेकिन उसको वापस उधर मांसपेशी लाना वो काम प्लास्टिक सर्जन करते। तो हम मांडी से लाते हैं या फिर हाथ से लाते हैं, तो पूरा हम नसों के साथ वो मांसपेशी उठाते हैं, यहाँ लगाते हैं और इधर की मांसपेशी के साथ उन्हें जोड़ते हैं। ये सारा जो काम होता है ये माइक्रोस्कोप के नीचे किया हुआ काम होता है, क्योंकि इसके जो सूचर मटेरियल, जो धागे भी होते हैं, वो नॉर्मल आंखों से भी नहीं दिखते हैं, उस तरीके का ये काम होता है। बहुत नाजुक और बहुत माइक्रोस्कोपिक काम होता है हमारा। तो मैं पर्सनली, मुझे उस टाइप का काम जो ट्रॉमा रिकंस्ट्रक्शन होता है, एक्सीडेंट के मरीज वगैरह, मुझे पर्सनली उसमें ज़्यादा दिलचस्पी है। इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि प्लास्टिक सर्जरी, MCH प्लास्टिक सर्जरी के बाद मैं थोड़ा और अपना हाथ साफ करना चाहती हूँ हाथ के सर्जरीज सीखने में। देखिए, सबसे पहले हमारे मोइन मिल्लत हज़रत मोइन मियाँ साहब आज मक्का शरीफ के लिए उम्रा के लिए रवाना हुए, लेकिन उन्होंने अपने भाई साहब सैयद अली भाई साहब और हुसैन मियाँ को किबला, उनको हमारे यहाँ ओपनिंग के लिए भेजा। और मैं जनाब डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का और जितने भी मेहमान हैं, हमारे इकबाल ऑफिसर साहब और जितने भी मेहमान यहाँ ओपनिंग में आए थे, उन सबका तहे दिल से हम सब की तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करूँगा।